यदा यदा हि धर्मस्य। एक जस्ट क्विक रिवीजन। तो हम जानते हैं कैसे अर्जुन जो है वो मोहग्रस्त स्थिति में आकर के भगवान कृष्ण को एक गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और भगवान को सरेंडर करते हैं। शिष्यस्ते हम साधि माम तम्रपन्नम, हे भगवान मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे अभी ज्ञान दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी और मैं एकदम बिविल्टर हो चुका हूँ अभी। तो अभी जो है भगवान अब यहाँ से ज्ञान योग, ये जो दूसरा अध्याय है, ये दूसरा अध्याय में सभी योग की आपको एक समरी मिलेगा, इसलिए इसका चैप्टर का नाम है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। तो इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों योग का समावेश है इसमें। तो अभी 11 से लेकर के लगभग 30 नंबर श्लोक तक भगवान ज्ञान योग बताएंगे। ज्ञान क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पहले हम 4 श्लोक का 3 बार उच्चारण करेंगे, ठीक है? आप बोलिए। श्री भगवान उवाच असोच्यात् अन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञवादांश्च भाससे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता न त्वमेवाहं जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिनो अनित्या तां तितिक्ष भारत। ये पहला श्लोक 2 बार और रिसाइट करेंगे हम। श्री भगवान उवाच असोच्यात् अन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञवादांश्च भाससे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान उवाच असोच्यात् अन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञवादांश्च भाससे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं असोच्यान। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, क्या कहा? असोच्यान। असोच्यान मतलब जो सोचने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, असोच्यान अन्वशोचस्त्वम्, तुम उस चीज के बारे में सोच रहे हो ज्यादा जो सोचने के लायक नहीं है। जैसे कभी कभी आप देखते हो कोई घर में कोई बहुत टेंशन लेके रहता है तो आप उसको क्या बोलते हो? अरे तुम फालतू का टेंशन ले रहे हो, तुम ऐसी चीजों पे विचार कर रहे हो जो जिसका कोई मतलब नहीं है, अननेसेसरी। फिर बताते हैं प्रज्ञावादांश भाससे, और अपने आप को बड़ा प्रज्ञा मानते हो। प्रज्ञा मतलब बुद्धिमान, वादांश अपने आप को तुम बहुत बुद्धिमान बोलते हो, लेकिन तुम ऐसे चीजों पे ठीक हो रहा है, ऐसे चीजों पे तुम सोच रहे हो या लैमेंट कर रहे हो जो सोचने योग्य नहीं है। फिर क्या बोलते हैं? गतासुम अगतासुंश्च। हे अर्जुन, गतासुन, ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस दुनिया में न तो जीवित व्यक्ति और न मृत व्यक्ति के लिए कोई शोक करता है। नानु सोचंती पंडिता, पंडित व्यक्ति जो है वो ऐसे चीजों के लिए इस दुनिया में शोक नहीं करता जो टेम्पररी है, जो नित्य नहीं है। अभी इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट बोलते हैं। तो वो बताते हैं ज्ञान क्या है, ज्ञान का मतलब क्या है।
तो जनरली लोग सोचते हैं जब हम लोग ज्ञान की बात करते हैं तो अगर मान लो कोई इंग्लिश में बड़ा स्कॉलर बन जाता है तो बोलते हैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, या मान लो कोई पीएचडी कर लेता है तो उसको बोलते हैं बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, कोई आईआईटी निकाल देता है, एमडी डिग्री ले लेता है तो बोलते हैं बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है। लेकिन शास्त्र के हिसाब से केवल भौतिक ज्ञान होना ज्ञान नहीं होता। शास्त्र के हिसाब से जो व्यक्ति मैटर, पदार्थ, जड़ पदार्थ और आत्मा दोनों को जानता है, और केवल दोनों को नहीं, दोनों के नियंता को भी जानता है, कंट्रोलर ऑफ बोथ, मतलब 3 चीज अगर कोई व्यक्ति जानता है तो वो ज्ञानी है। तो अगर आपको कोई व्यक्ति मिले और आप उसको, अगर आपको पता ना कि वो ज्ञानी है कि नहीं है, तो ये टेस्ट कीजिए कि वो व्यक्ति को भौतिक चीजें, मैटर, आत्मा, जो आध्यात्मिक चीज, और दोनों के नियंता, द कंट्रोलर ऑफ बोथ के बारे में अगर जानकारी है, ये तीनों के संबंध में, तो वो ज्ञानी है। ठीक है। इस दुनिया में आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत, जिनको शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में और बिजनेस के बारे में भयंकर ज्ञान है, भयंकर। कभी पॉलिटिक्स के बारे में, इन दिनों तो यही चल रहा है, आप बैठ जाओ उनके सामने, बाप रे, ऐसा ऐसा बात बताएंगे आपको हिस्ट्री के बारे में, आपको लगे आप मूर्ख है इसके सामने, ऐसा लगता है कि अरे हमको तो कुछ पता ही नहीं है। बट एक्चुअली वो केवल भौतिक ज्ञान है, उसको आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता, और वो जैसे वो शरीर खत्म होगा वो ज्ञान खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है। मान लो एक व्यक्ति है जो बड़ा स्कॉलर बन जाता है, पीएचडी, डॉक्टर डिग्री, सब डिग्री ले लेता है, लेकिन जैसे शरीर खत्म होगा अगले शरीर में फिर से एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं है। कोई ये क्लेम कर सकता है बचपन पैदा होते कि मैं तो पिछले जन्म में पीएचडी था, मेरे को डिग्री अभी से दे दो? बच्चा डिग्री दिखाएगा मैं पीएचडी था, फिर से एबीसीडी जाना पड़ेगा, फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा, सारा नॉलेज जीरो हो जाता है, सारा नॉलेज जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए वो ज्ञान नहीं बोल सकते, क्योंकि वो टेम्पररी है, वो टेम्पररी है। तो ये, और आजकल देखा गया जो जितना ज्यादा भौतिक ज्ञान में ऊपर होता है वो उतना ज्यादा अहंकार उसको, और वो उतना उसका कैरेक्टर ढीला होता है। आप जितना बड़ा कॉलेज चल जाओ, ये हम लोग वैसे बड़े कॉलेज से पढ़े हैं, देखे हुए हैं, जितना बड़ा कॉलेज उतना बड़ा अहंकार और उतना थर्ड क्लास व्यक्ति वो रहेगा, मतलब उसका कैरेक्टर उतना, उस जितना बड़ा कॉलेज उसके अंदर उतनी ज्यादा गंदगी। ये क्राइटेरिया आज का। क्यों? क्योंकि वो लोग सोचते हैं यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। वो लोग, उनको ना नहाने का ढंग है, ना उनको कपड़े पहनने का ढंग है, ना उनको बोलचाल में ढंग है, ना कुछ नहीं। तो इसीलिए आप देखिए कौन है पंडिता, भगवान गीता में एक बताते हैं ये चीजें, जब वो बोलते हैं कि सब व्यक्ति को वो समान दृष्टि से देखता है ना। तो जो व्यक्ति हर एक जीवात्मा के अंदर, मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर एक आत्मा को देखता है, वो वास्तव में जो है, हाँ, ब्राह्मणे कविहस्तिनी सुनिचे वह सपाके च पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनी सुनिचे वह सपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या किसको कहते हैं? सबसे पहले विद्या विनय, अगर आपके पास विद्या है तो आप विनम्र बन जाओगे। जो व्यक्ति अहंकार दिखा रहा है, मतलब समझिए एक नंबर का मूर्ख है ये, भले वो कितना बड़ा पीएचडी स्कॉलर कितना भी हो, ये एकदम परफेक्ट बात है। जो व्यक्ति के पास ज्ञान है वो झुक जाएगा, और जो अहंकार होता है ना वही बड़ा बढ़ चढ़ चलता है, मैं बहुत महान हूं। जैसे ये पेड़ है, जिस पेड़ में फल लदा होता है, बड़ा बड़ा पपीता, बड़ा बड़ा वो लगे, वो झुक जाएगा, बेचारा हम्बल रहता है वो। और जिस पेड़ में कुछ नहीं, फालतू का पेड़ खाली खड़ा हुआ है ऐसे एकदम, कोई झुकता नहीं कभी, और जब कोई बड़ा हवा आता है तो उखाड़ के ले जाता है उसको। इसलिए जो व्यक्ति को वास्तव में ज्ञान नहीं है, उसका अहंकार उसको उखाड़ देता है, उसको ऐसा चपाट पड़ता है माया से कि पर पूरा भ्रष्ट, उसका सब कुछ तहस नहस हो जाता है। लेकिन जो विद्या विनय वो झुक जाता है, जिसके पास ज्ञान है। अब वो ज्ञान क्या है? ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, चाहे एक ब्राह्मण हो, चाहे वो एक गाय हो, चाहे हस्तिनी मतलब एक हाथी हो, सुनी चाहे वह सपाके चाहे वो एक कुत्ता हो या कुत्ता खाने वाला हो, स्वपाके, पंडिता समदर्शिना, सबको एक समान देखता है, व्यवहार नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि अगर शेर सामने आ जाए तो आग गले लग जाओ तेरे को, ऐसा नहीं है। क्या बोल रहे हैं? समदर्शिना, देखता है वो, व्यवहार सबसे अलग अलग करेगा वो। अगर कोई स्त्री है तो उससे अलग व्यवहार, पुरुष से अलग व्यवहार, कोई जानवर है उससे अलग व्यवहार, बट सब में क्या दिखता है? अरे इसके अंदर वही भगवान का अंश जो इसके अंदर आ रखा है, सबको वो ऐसे दिखता है। ये है वास्तव में विद्या। तो प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पर कि, तो भगवान अर्जुन को बोले, अर्जुन
तुम ऐसे चीजों के लिए अननेसेसरी चिंता कर रहे हो जो उसके लायक ही नहीं है। तुम ये भौतिक शरीर के लिए चिंता कर रहे हो, क्योंकि वो अर्जुन का चिंता कारण क्या था कि मुझे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य इनको जो है मारना पड़ेगा, ये मेरे गुरु है, मैं इनको कैसे मारूं, ये उसका चिंता था। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अरे ये तो कोई बात ही नहीं है चिंता करने की। कितना आसानी से भगवान बोल दिए बात ना। मान लीजिए आपके सामने कोई परिवार वाला खड़ा हुआ है और अभी आपको उसको मारना है, और भगवान बोले तुम चिंता मत करो, बस मार दो, बस गोली चला दो। मजाक है क्या ये मजाक है क्या? सोचिए। और वही भगवान कह रहे हैं इसको अर्जुन को, अर्जुन चिंता मत करो, टेंशन मत लो ज्यादा, बस उड़ाओ, सीधा उड़ाओ, सीधा तीर लगाओ, उड़ाओ इसको, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। बट भगवान किस लेवल पे बोल रहे हैं वो समझना होगा। इसलिए जिनको ज्ञान नहीं रहता है तो वो लोग जो है फालतू में, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कोई जैसे एक कहानी आती है, एक बच्चा जो है एक्चुअली इसके माँ बाप नहीं रहते, उसकी एक आंटी उसको पाल रही होती है। तो वो बचपन में ना कुछ चोरी करके लाता है 5-10 रुपया। तो उसकी आंटी उसको बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, 5 रुपये तो चोरी किया है, कौन सा 5 लाख चोरी किया है, ठीक है। फिर वो 50 रुपये चोरी करता है, फिर 500, ऐसे करते करते बड़ा चोर बन जाता है, फिर डकैत बन जाता है, फिर मर्डरर बन जाता है। तो एक बार मर्डर केस में उस पर कोर्ट में उसको फांसी दे रहे थे। तो उसको बोले कोई आखिरी तुम्हारी इच्छा है, कोर्ट में ही बोले कुछ चाहते हो तो बोला एक बार मेरी आंटी से मिलवा दो मेरे को। तो वो आंटी उसकी कोर्ट में आई थी, तो आंटी को गले लगने गया ऐसे, और गले लगने के साथ कान काट देता है जोर से, एकदम कान काटता है जोर से और उसको धक्का मार के फेंकता है, बोलता है आज मेरी स्थिति तेरे वजह से है। बोले अगर तूने मुझे उस दिन 5 रुपये जो मैं चुराया था रोक दिया होता तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। समझ रहे? तो कई बार हम लोग मोहवश में आकर के जब हमको कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ता है हम पीछे हट जाते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ता है। अभी आप देख रहे होगे न्यूज़ में ये पुणे वाला केस चल रहा है भयंकर, वो एक 17 साल का लड़का उड़ा दिया 2 लोग को, अभी सारे फंस गए, पूरे परिवार वाले जेल में चले गए। मैं तो देख रहा हूँ पिछले 1 महीना से उसके बाप दादा माँ सब जेल में जा रहे हैं, क्योंकि सब फर्जरी कर रहे हैं, कुछ तो कुछ पटंग पटंग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन गलती कहाँ हुई है? बचपन से गलती हुई है। इतना बड़ा रईसी में आगे उसको कार पकड़ा दिया और वो बस सोचा उनके ही पतन का कारण बन गया। वो एक बच्चा पूरा घर को ले डूबेगा अभी। तो जो भी है बदनामी तो हुई ना। तो पॉइंट ये है कि अगर आप मोहवश आकर के सही समय में सही चीज को अगर आप नहीं उखाड़ फेंकोगे ना तो वो आगे जाके बड़ा नासुर बन जाएगा और आपके जीवन में बहुत खतरा बन जाएगा। इसलिए जब हम बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हैं तो वहाँ चाणक्य पंडित कहते हैं लालयत 5 वर्षानी ताड़यत 10 वर्षानी। तो ताड़ना भी जरूरी है। अगर बहुत ज़्यादा उसको खाली अरे मेरा बच्चा करके उसको खाली हमेशा लॉलीपॉप दोगे तो आगे जाके वो आपको ही लॉलीपॉप बना देगा वो। समझ रहे? तो इसलिए क्या है, ताड़ित वो भी जरूरी है। वो भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए क्या है कि इस सिस्टमैटिक ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान वही कह रहे हैं, अर्जुन कि तुम जो है वास्तव में तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कह रहे हो, लेकिन तुम जो हो तुम वो ज्ञानी नहीं हो, है ना। तो आगे जा करके भगवान बोलते हैं कि अभी इसमें 3 प्रकार का ज्ञान आता है। अर्जुन बोलता है अरे ये कहाँ का धर्म है कि हम जो है एक बूढ़े व्यक्ति को या हमारे रिश्तेदार को हमें मानना पड़ेगा। तो अर्जुन धर्म शास्त्र को अर्थशास्त्र के ऊपर रख रहा है। अभी अर्थशास्त्र क्या कहता है कि लड़ाई में अगर युद्ध हो रही है तो एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय को अगर मारता है युद्ध में तो कोई पाप नहीं चढ़ता उसको, क्योंकि अपना धर्म कर रहा है। जैसे अगर बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो वो पैसा कमा रहा है। अभी कोई बिजनेसमैन नहीं होगा जो ये बोलता होगा कि भाई मैं आपसे कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा हूं। आप यकीन मानोगे? मान लो आप किसी के कपड़े की दुकान में गए और आप उसको बोले, और कोई माता जी अरे तुम तो मेरे रिश्तेदार हो, मैं तुमसे कुछ नहीं कमा रहा हूं। यकीन मानोगे आप इस बात को? 100% झूठ बोल रहा है। 100%, 100%। भले आपका सगा क्यों ना हो, आपसे कमाएगा, जरूर कमाएगा वो। भले 5 रुपए कमाए, चल 50 ही 5 रुपए कमाए, नहीं तो कैसे चलाएगा अपना दुकान। तो प्रभा जी बताते हैं कि जिसका जो नियत कर्म है अगर उसमें वो गलती नहीं कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे अगर एक क्षत्रिय है अगर वो दूसरे क्षत्रिय को मार रहा है युद्ध में तो ये उसके लिए बड़े ही वीरता का निशानी है, उसमें कोई पाप नहीं है। तो अर्जुन क्या बोल रहा है, नहीं ये तो अर्थ की बात है, ये पॉलिटिक्स की बात है, लेकिन इससे ऊपर धर्म है। धर्म क्या है? दया करना लोगों पर,
करना। तो भगवान बोलते हैं अरे ये धर्म क्या भाड़ में, अभी ये धर्म मत सिखाओ मेरे को। हाँ, ये धर्म था। जैसे जब कर्ण जो है, जब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है, जब कर्ण आपको पता है वो उसका रथ जो है गड्ढे में गिर जाता है, तो अपना रथ का पहिया को उठा रहा होता है, तो उस समय जब भगवान बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन मार तीर इसको, तो क्या बोलता है, ये धर्म नहीं है। अर्जुन सिखा रहा है भगवान को ये धर्म नहीं है, और सामने कौन खड़ा है, जो धर्म के खुद रचयिता है, मतलब जो नियम बनाया है उसी को नियम सिखा रहे हो। ठीक है, भगवान तू मेरे को धर्म सिखा रहा है, मार चुपचाप से। मैं बोला कहाँ गया था धर्म, जब ये करना जो है भरी सभा में द्रौपदी को नग्न रूप में लाने के लिए इसने कहा था, दुशासन को ये कर्ण ने कहा था। तो ऐसे भगवान बहुत सारे इंसिडेंट सिखाते हैं जहां ये कर्ण जो है धर्म की धज्जियां उड़ा देता है, और बोला तुम लोग के अंदर प्रॉब्लम यही है। भगवान एक्चुअली भगवान उसमें हमको सिखा रहे हैं कि हम लोग ना, जब ऑफकोर्स ये अच्छी बात है दया, लेकिन दया कहाँ दिखाना है कहाँ नहीं दिखाना वो पता नहीं है, और फालतू में दया दिखा करके जो है सारा कबाड़ा कर देते हैं, है ना, जो भी हम लोग चीजों का। तो इसीलिए भगवान यह सिखा रहे हैं कि अर्जुन ये समय नहीं है तुमको दया दिखाने का, इसलिए धर्म शास्त्र से भी ऊपर है ज्ञान शास्त्र। तो ज्ञान क्या है कि ज्ञान यह है कि शरीर से भी ऊपर जो एक वस्तु है वो है आत्मा। और अर्जुन अभी तुम अगर भीष्म को मारोगे तो तुम उसके शरीर को शुद्ध करके उसको एक हायर स्टेटस दे रहे हो, मतलब तुम उसको अगला जन्म बहुत अच्छा दे रहे हो। तुम अगर मारोगे उसको तो एनिया उसको तो मरना ही है, उसको तो मरना ही है, बट अगर तुम मार रहे हो तो तुम उसको एक ऊंचा पद दे रहे हो। जैसे मैंने बताया कि अगर एक बच्चे को माँ बचपन में चोरी करने पर एक झापड़ मारती है तो उसको हायर गोल से उसको और अच्छा इंसान बना रही है वो, और अगर वो उस समय वो पीछे हट जाए, अरे नहीं 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 मेरा बच्चे को मैं कैसे मारूंगी, मैं क्यों सुधारूं उसको, तो वो उसको और गर्त में लेके जा रही है। इसीलिए क्या है, ये बहुत जरूरी है कि हम सही ज्ञान से भविष्य देखते हुए कोई डिसीजन ले, ना कि इंस्टेंटली वहीं पर आकर के। जो इंस्टेंट डिसीजन लेने से क्या होता है, कभी कभी हम लोग बहुत तकलीफ में फंस जाएंगे आगे जा करके। तो ऐसा अक्सर देखा गया है घरों में भी जो है लोग जो है वो फ्यूचर का नहीं सोचते हुए इंस्टेंटली कुछ है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी इंस्टेंटली मान लीजिए आपको अभी कार खरीदना है, घर खरीदना है, आप ये नहीं देखते और आप बैंक वाले आपके पीछे पड़े हुए हैं, हर दिन कॉल आता होगा सर आप, जैसे अभी हमने कार ली, अब कार लोन पे ली है, ठीक है, अब उस कार पे और लोन लेने के लिए फोन आ रहा है, मतलब कार मैंने कार तो लोन पे लिया है और बोलते सर आपने वो कार लिया, आपको कार पे लोन मिल रहा है, मतलब कार तो लोन की है, नहीं और इस पे भी लोन मिल रहा है। तो ये क्या है, ये एक ऐसा ट्रैप है, और जो फाइनेंशियली प्लानिंग नहीं करता वो ऐसा फंसता है, उसे लगता है अरे महीना पानी है, महीना खाली 5,000 तो जा रहा है, 5,000 क्या फर्क पड़ता है। ऐसे करके कोई 10 लोन उठा लेता है, कोई 5,000 कोई 10,000, जितना वो कमा रहा है उतना तो उसका आधा तो लोन में चला जा रहा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आप देखोगे आप बड़े नुकसान में हो जाते हो। और एक्चुअली पूरी दुनिया इसी पे चल रही है, ये पूरी दुनिया। मैं एक फिल्म इंडस्ट्री का एक इंटरव्यू चल रहा था, मैं जस्ट उसका एक झलक सुना, तो बोला कि जब वो बॉलीवुड में आया तो वो देखा कि बड़े बड़े माने लोग जो है जो बहुत साल काम कर चुके वो तो कोई छोटी मोटी मतलब एवरेज गाड़ी में घूम रहे हैं, और जो नए नवेले जो लोग आए हैं वो सब BMW मर्सिडीज ये सब बड़ी बड़ी कार नहीं घूम रहे हैं। ये बोला अरे यार इतना कहाँ से कमा ले रहे लोग। तो पता चला कि 6 महीने के लिए गाड़ी भाड़े में मिलती है दुबई से। तो दुबई से मुझे एक जन किसी ने बताया यहाँ, तो बहुत सारे जब हम लोग वहाँ पे देखते हैं तो BMW से बातें रहती, तो मुझे किसी ने बताया कि प्रभु जी ये सब भाड़े की गाड़ी है, ये सब लाया हुआ है 6 महीने के लिए, रेंट देते हैं इसको, और खाली स्टेटस बनाने के लिए कि मेरे पास भी ये गाड़ी है, तो उसके लिए लोग भाड़े में लेते, कोई खरीदा हुआ नहीं है। अब उसको देख करके कुछ मूर्ख लोग खरीद लेते हैं, ठीक है। अब BMW खरीद लिया लेकिन उसको मेंटेन कौन करेगा, समझ रहे हो। मान लो अगर आपकी किसी ऐसी पत्नी शादी हो गई जिसको हर महीना 1 लाख का गहना चाहिए, अरे बोल गए ना। तो जितना आप जिस टाइप का प्रोडक्ट आप मतलब मार्केट में आप अगर देख के आकर्षित होते हो तो वैसा खर्चा ही पालना पड़ेगा। मैं खुद देखा हुआ इसका। अभी एक जैसे हमारी गाड़ी मान लो एक्सीडेंट हुई तो 5-10 हज़ार में रिपेयर क्या आ जाएगा, और हमारे मंदिर में एक जन BMW है
उसका खाली एक छोटा सा कुछ तो प्रॉब्लम है, 50,000 सीधा खर्चा, सीधा बिल। जैसी गाड़ी घुसी शोरूम में 50,000 का बिल आ गया पहले, सर पे कर दो इतना, क्यों गाड़ी वैसी है भाई, तो क्या करोगे। तो इसलिए क्या होता है, ये भगवान यहाँ बता रहे हैं कि आप अगर फ्यूचर का सोच करके नहीं चलते हो और प्लानिंग प्रॉपर नहीं करते हो, तो आप आज बड़े संकट में फंस जाओगे। इसलिए हम बार बार बात ला रहे हैं श्रेयस और प्रयास। लॉन्ग टर्म गोल पे सोचिए थोड़ा सा कि आगे जिंदगी कैसे होने वाली है। अभी शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागोगे तो शॉर्ट टर्म भी जाएगा, लॉन्ग टर्म भी जाएगा, क्योंकि प्लेजर 2 दिन का है। वो ये गाड़ी भी काम आएगी, BMW में भी कोई ऐसा बड़ा महान नहीं होता भाई। मैं तो बैठा हूँ उस गाड़ी में, मेरे को पहले लगता था कुछ तो पता नहीं इसके अंदर क्या कुछ स्वर्गीय रस आता है क्या, कुछ ऐसा होता है क्या। हाँ, तो वो मुझे एक मेरा स्टूडेंट था, वो उसके पिताजी उसको BMW दिया था, वो लाया, मेरे को बोला प्रभु जी चलिए राइड पे जाते हैं। मैं बोला भाई चलानी आती है तेरे को ठीक से। तो वो सेंट्रल पार्क का रोड पे ले गया और एकदम लगा दिया फुल गियर, ऐसा भगाया। मैं रोक रोक रोक, मेरे को उतार, मैं पैदल जाऊंगा ऐसे मंदिर। तो बोला प्रभु जी कुछ नहीं होगा, इसमें ऑटोमेटिक गार्ड वार्ड सब लगे हुए हैं। मैं अरे मूर्ख, ठोक गया मैं तो भिड़ जाऊंगा आगे जाकर के, जो भी हो। मैं उसके बाद से कभी नहीं बैठा। तो वो क्या, उसको इतना, आप बताइए अगर ये गाड़ी इतनी प्रूफ होती, अभी कितने एक्सीडेंट मरे कि नहीं मरे। वो साइरस मिस्त्री आपका जो बीच में एक्सीडेंट हुआ था, BMW में था ना, ये सॉरी मर्सिडीज में था या किसी में, मर गया ना। तो चाहे 1 करोड़ की कार हो, चाहे 10,000 करोड़ की कार हो, मरना तो पड़ेगा ही। कोई बोल सकता है कि एक्सीडेंट कभी नहीं होगी। जब टाइटैनिक के समान जहाज नहीं बच पाया, तो कौन बोल सकता है। टाइटैनिक के लिए बोलते थे इवन गॉड कैन नॉट सिंक दिस, भगवान भी इसको डुबा नहीं सकते। इन्होंने अंडर एस्टिमेट कर लिया भगवान को, पहला ही ट्रिप में डुबा दिए, सारे अमीर अमीर लोग मर गए, चले गए। तो पॉइंट ये है कि कभी भी ये बड़ा जो ये चकाचौंध दुनिया का देख करके ज़्यादा इससे आकर्षित नहीं होना चाहिए। ये मैं क्यों बताया, क्योंकि ये भौतिक ज्ञान ऐसा ही है। ये भौतिक ज्ञान क्या करता है, दिमाग पे ना एक हेलुसिनेशन डाल देता है। हेलुसिनेशन मतलब एक भ्रम डाल देता है कि बस अब मेरे पास ये सब कुछ आ गया है, अब मैं अमर हो गया, अब मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता नहीं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो वो कब पासा पलट जाएगा कोई नहीं जानता। ये दुनिया इतनी अनसर्टेन है, या कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए क्या है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ क्या है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है, ठीक है। मटेरियल नॉलेज जो है, भौतिक ज्ञान जो है, वो आपको कुछ थोड़े समय का सुख देगा, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा। और वो इस दुनिया के उथल पुथल में आपको जो है एक समतल भाव पे रखता है। जैसे अगर आपको पता है, हाँ मैं तो शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। जैसे अभी इलेक्शन हुआ और एक पॉलिटिशियन हारा, ठीक है, तो उसका इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो क्या बोलता है मैं पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा घुसा हुआ था कि मैंने अपना और कोई इनकम ही नहीं बनाया, सोर्स ऑफ इनकम मैंने और कुछ काम धाम किया नहीं। ये पॉलिटिक्स से जो मेरे को आता था वो आता था। इनफैक्ट बोले मेरे घर वाले भी उसी सरकारी घर में रहते थे जो हमको मिला था जब हम जीते थे, अब वो घर भी छीन लिया जाएगा। बोला अब मेरे को समझ मैं करूँ क्या अब आगे। और पिछले 20 साल से वो सांसद था, मैंने हर बार जीत रहा था, और इस बार सोचा कि जीत रहा तो है ही, और पासा पलट गया, हार गया। अब पूरा समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं, समझ रहे। तो अब उसके लिए पूरा लाइफ जो है पूरा ओवरटर्न हो गया। बीच में क्या करूँ अब मैं और कुछ सोच ही नहीं सकता इसके विषय में। लेकिन आप देखिए लाइफ का, चाहे आपका जॉब हो चाहे कोई भी चीज़ हो, ये टेम्परेरी चीज़ है और ये चीज़ तो खत्म होनी ही है, ये भगवान बोले, इसको आप रोक नहीं सकते। बट आपको कोई ऐसा परमानेंट शेल्टर चाहिए जो चीज़ आपसे कोई छीन नहीं सकता। जैसे उस दिन जब रिजल्ट निकल रहा था पॉलिटिक्स उस दिन का, तो मुझे किसी मैसेज किया, बोले प्रभु जी पूरा दुनिया पॉलिटिक्स कर, आप लोग कृष्णा कृष्णा कर रहे हो। तो बोले व्हाट इज द डिफरेंस, इसमें क्या है, वो है पूरा दुनिया से चर्चा कर रहा है और आप कृष्णा के बारे में बता रहे हो। मला देखो, एक माता जी ने पूछा, मला माता जी ये टेम्पररी है, 4 दिन का हवा है खाली है, उसके बाद सब शांत हो जाएगा, है ना। और लेकिन ये जो हम स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हैं ये परमानेंट है। हाँ, अभी भले ही चाहे कोई जीता हारा वो बात अलग है, वो अब उससे अपनी जिंदगी में चलो हमको फर्क पड़ता है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। बट आप देखोगे कि हमको डायरेक्टली चाहे कोई ऊपर कितना ही व्यक्ति बैठा हो,
हमारी जिंदगी तो वो एक लिमिटेड लेवल पे अफेक्ट कर पाएगा, सच है कि नहीं है? लिमिटेड लेवल पे अफेक्ट कर पाएंगे। हमें खुशी है कि चलो हमारा चाचा पार्टी आ गया, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या चीज है जो हमारी जिंदगी को बहुत अफेक्ट कर रहा है, वो है ये आध्यात्मिक ज्ञान। अगर आप कृष्ण के से जुड़े हुए हो और कृष्ण भक्ति में, इवन हम भी बहुत इस भाव में आ गए थे। 4 दिन तक पूरा पूरा मंदिर में यही चल रहा है कि उसका कितना सीट आया, क्या होगा अभी, क्या होगा, ये वो करके पूरा मैं भी इसमें इन्वॉल्व हो गया था पूरा पूरी तरह से। क्या करें अब वो माहौल में हम भी। फिर मैं सोचा, मैं कल ही रात को सोचा, बोला अरे यार बहुत ज्यादा हो गया ये तो अब। माला में भी वही ध्यान आ रहा है किसकी सरकार बनेगी। अरे ये धोखा दिया तो क्या होगा माला में। तो और प्रार्थना कर रहे हैं आप, यकीन मानोगे कुछ कुछ ऐसे फैनेटिक लोग हैं, वो लोग को यज्ञ करा रहा है। एक तो मैं आज पढ़ा, एक व्यक्ति ने अपनी उंगली काट के दान में दे दी है उसके चहती सरकार बने बोल करके। सोचिए बेचारे की तो उंगली गई ना। सरकार जिसको आना है तो आना ही है, बट वन शुड नॉट बिकम टू फैनेटिक। यस वी सपोर्ट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आपको जिसको सपोर्ट करना हो कीजिए, बट एक्चुअली वो टेम्पररी है। अगर आप इटर्निटी में देखोगे तो 5 साल बाद फिर से यही होने वाला है, फिर वही। तो कुछ भी हो सकता है कभी भी। हम सपोर्ट करें बहुत चाहते हैं, लेकिन परमानेंट चीज क्या है, वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो आपसे कभी नहीं छीन सकता और वही आपको अल्टीमेटली शांति देगा। तो इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में भगवान ये बात बता रहे हैं, अर्जुन ये बात समझो कि ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम मौजूद नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं मौजूद नहीं था। आज के दिन में मैं भी हूं, तुम भी हो, और भविष्य में भी हम दोनों रहेंगे। तुम जो सोच रहे हो कि तुम ये भीष्म पितामह और इसको मार दोगे तो तुम्हारा नाता टूट जाएगा और तुम इससे अब फिर तुम्हारा क्या होगा। जैसे जब हम मान लो हम सोचते हैं कि अरे ये व्यक्ति जो हमारे से इतना घनिष्ठ संबंध है, अगर वो चला गया हमको छोड़ करके तो मेरा क्या होगा, है ना। तो एक्चुअली आप देखोगे इस दुनिया में सब सेल्फिश, एक्चुअली सब यही सोचते हैं हाय मेरा क्या होगा, अरे उसका क्या हुआ किसी को नहीं पड़ी है। सच है कि नहीं है? थोड़ा आपको ये लगेगा कि आप मरने की बात क्यों कर रहे हो, लेकिन आप सच्चाई देखिए, जब कोई जाता है अगर घर में तो हम क्या रोते हैं, हाय अब मेरा क्या होगा। कोई आज तक बोला हाय तेरा क्या होगा? भाई इसका क्या होगा, ये कहाँ गया, कोई नहीं सोचता। सब लोग यही रोते हैं भाई मेरा क्या होगा। इससे जो मुझे कंफर्ट मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा। लेकिन आप आध्यात्मिक व्यक्ति सोचिए, जब प्रहलाद महाराज के पिता की मृत्यु हुई, हिरण्यकश्यप की मृत्यु, उन्होंने क्या सोचा, भगवान इनका क्या होगा। भगवान आपने तो मार दिया, लेकिन है तो मेरे पिता, इनका क्या होगा। तो ये मटेरियल अफेक्शन नहीं है। आप ये मत सोचिए वहां पर प्रहलाद महाराज अपने पिता से भौतिक स्तर पे आ सकते हैं, नहीं, वो उनकी आध्यात्मिक उन्नति की मनोकामना कर रहे हैं। और भगवान तब बोलते हैं अरे प्रहलाद क्या बात कर रहे हो, अरे तुम्हारे पिता ये तो ऑलरेडी बैक टू जा चुके हैं। फिर बोलते हैं 3 सप्ताह त्रिपुता, 21 जनरेशन तुम्हारा उद्धार हो चुका है ऑलरेडी, और मैं कसम खाता हूं तुम्हारे जनरेशन में किसी को मैं नहीं मारूंगा क्योंकि तुम पैदा हो गए इस पूरे कुल में। बताओ, ये भगवान उनको बताते हैं, उनका एश्योरेंस देते हैं। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति, अगर आप देख रहे हो कि कोई व्यक्ति इस स्थिति में कि भैया वो शरीर छोड़ के जा रहा है, तो हमारे गुरु महाराज कहते थे कि जब कोई मर जाए तब रोना तो बेकार है, कुछ कर नहीं सकते, और कोई जिंदा है और वो भजन नहीं कर रहा तब रोना चाहिए। अगर कोई जिंदा है अभी और आप देख रहे हो ये फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है, माया के पीछे भाग रहा है, ये भजन नहीं कर रहा है, ये सेवा नहीं कर रहा है, तब रोना चाहिए भगवान इसका क्या होगा, इसका कोई गति नहीं है। आप समझे? तो साधु लोग क्यों रोते हैं, वो जब दुनिया में देखते हैं कि इतने लोग माया में पड़े हुए तब वो रोते हैं, देख मूर्ख व्यक्ति को क्या कर रहा है ये, तब रोते हैं। मरने के बाद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो समझते कि अब जो है, अब ये मेरे उससे जा चुका है, ये मेरे जुडिशन से अभी पार हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम इतना ही प्रयास कर सकते थे, बस हम इतना ही प्रयास। जैसे डॉक्टर एक लेवल तक प्रयास करता है, फिर क्या बोलता है, नाउ इट इज नॉट इन माई हैंड, अब मेरे हाथ में नहीं है ये, अब भगवान देखेंगे। तो वही चीज है, जब व्यक्ति जिंदा है तब प्रयास कीजिए, प्रचार करके उसको भगवान की सेवा में लगा दे। वो चला गया तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग उसमें ज्यादा रोते हैं, जब वो जिंदा है तब तो कुछ सोचते नहीं उसके बारे में। यही बात भगवान अर्जुन को बता रहे, अर्जुन देखो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रही है, जो श्लोक है 2.12, ये जानना बहुत जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मतलब
एक पुरुष अपनी उसकी एक व्यक्तित्व है, हिंदी में अगर बोलेंगे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी है। कोई भी दो व्यक्ति इस दुनिया में समान नहीं हो सकता, कोई भी दो व्यक्ति, भले वो दिखने में भी क्यों समान ना हो। जैसे एक जुड़वा फिल्म आई थी पहले, एक्चुअली क्या हुआ, मेरे क्लास में जुड़वा दो जुड़वा स्टूडेंट थे और उसी टाइम वो फिल्म आई थी। तो उसमें दिखाता है कि वो जब एक हीरो जो ऐसे हाथ करता है तो उसका भी हाथ ऐसे चल रहा है। वो फिल्म में देख के आ गया। अब मैं बार बार इन दोनों को देखते रहता था, अरे भाई ये लिख रहा है वो भी तो नहीं लिख रहा, बार बार मुझे तो बुद्धि नहीं था। और उस समय देखता चेहरा एकदम, और बोलते जुड़वा जुड़ा, तो अरे यार ये लोग तो ऐसा नहीं करते, फिल्म में तो ऐसा दिखाया था कि वो उधर उसमें सलमान खान से था, वो ऐसा मारता है मुक्का तो वो भी मारता है, वो कराटे लड़ा तो वो भी कर रहा है, वो खा रहा है तो ये भी खा रहा है, और मैं इनको देख रहा हूँ ये तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। और वो मेरे मन में अभी तक डाउट था ही। लेकिन फिर जब मैं गीता पढ़ा और हम लोग को सब सिखाया गया कि भले ही शरीर समान क्यों ना हो जाए, आत्मा समान नहीं है। तो जुड़वा में भी जो लोग हैं वो दो अलग अलग आत्मा है, वो सेम आत्मा नहीं है। तो इसीलिए जो लोग ये बात सिखाते हैं, जैसे कई लोग क्या बोलते हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है, तुम अच्छा काम करो बुरा काम करो, सबको मर के तो भगवान में मिल जाना है। ये एक थ्योरी है जिसको मायावाद कहते हैं। तो सब ये जितने पापी भी लोग करते हैं बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, मस्त खाओ पियो ऐश करो, मरने के बाद तो सबको जाना है, ज्योति में जाके मिल जाना है, और क्या। जैसे वो फिल्म में दिखाता ना, वो मरा उसमें से लाइट निकला, ऐसे वो जा जाके ऐसे गायब हो गया, और सब यही सोचते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। अरे वो सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मरने के बाद जो है वो यमराज ले जाया जाएगा, पूरा हिसाब किताब होगा, एक एक काम किया उसका हिसाब किताब होगा, फिर नया जन्म मिलेगा और उसका पूरा भरपाई करना पड़ेगा। हमारा एक एक एक्टिविटी को पूरा क्लोजली ऑब्जर्व किया जा रहा है। मतलब समझ लो आपके 12 कैमरा लगे हुए हैं, नहीं 10 कैमरा, 10 डायरेक्शन से। जैसे अब समझ रहे हो आप, अभी आप यहाँ बैठे हो, इधर से भी कैमरा है, इधर से भी कैमरा है, उधर से भी कैमरा है, 10 जगह से 10 कैमरा, क्योंकि 10 दिशाएं गवाह है, सूर्य गवाह है, ऐसे करके मेरे ख्याल से 21 गवाह बताया गया शास्त्र में। चंद्रमा गवाह है और सबसे बेस्ट परमात्मा गवाह है। तुम क्या कर रहे हो वो सब ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई नहीं बोल सकता कि भैया लाइट बंद कर ले, मार रहे तो 50,000 रुपया, किसको छुपाओगे? कृष्णा सब कुछ देखते हैं, सब कुछ परमात्मा। इसीलिए आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो ये जान कर लीजिए, पूरे दुनिया ना जान पाए लेकिन परमात्मा जानते हैं, वो जान रहे, और उसका सूद समेत विद इंटरेस्ट आपको उसका रिएक्शन आने वाला है। बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहिए, चाहे आप इस जन्म में आए चाहे अगले जन्म में आए, वो अलग बात है। तो इसीलिए क्या है, जब हम जैसे एक मैं बता रहा हूँ, एक लड़का मेरे पास आया तो उसको भक्ति करना था, तो बहुत थोड़ा सिंफुल बैकग्राउंड से आया, मतलब बहुत सारे पाप काम कर चुका था। आजकल मुंबई में ऐसे लड़के आते हैं हमारे पास जो अपना चिट्ठा आते ही खोल देते हैं, मैंने ये काम किया, और बड़े गर्व से बोलते हैं। बोला क्या है तुम पीएचडी डिग्री प्राप्त करके आए हो क्या? गिनाता है, प्रभु जी मैंने ये सारे जो कुकर्म किया उसने आकर के उसको किसी को बोलना था कर देता है। तो बोलता है प्रभु जी कितना महीना लगे इसको धोने के लिए? कितना महीना लगे मैं शुद्ध भक्त बन जाऊंगा? बोला अरे भाई ऐसे मैं गारंटी थोड़ी लूंगा, बट एटलीस्ट तुम कुछ प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे तुम सब सुधर जाओगे, चिंता मत करो। तो मैं क्या देखा, देखिए पाप कर्म का जो रिजल्ट है उसका, आप एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया 15 साल के अपने कैरियर में, अगर आप पाप वृत्ति से आ रहे हो ना, भक्ति करना आप डिफिकल्ट जाएगा, आपके लिए मुश्किल जाएगा। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि पाप करने वाला व्यक्ति सत्वगुण में आ नहीं सकता, बहुत टाइम लगेगा उसको, बहुत डिफिकल्ट जाएगा उसको, समझ रहे, बहुत डिफिकल्ट जाता है उसको सत्वगुण में आने के लिए। जिनका जीवन येषां त्वन्तगत पापम जनानां पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। कौन व्यक्ति दृढ़ भजन कर सकता है भगवान का? जो पाप कर्म से मुक्त है। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं 4 जो ग्रॉस पाप कर्म है उससे बचिए। नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना, नो इंटॉक्सिकेशन, कोई शराब दारू जुआ नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना। ये 4 जो प्रॉपर नियम बनाए, मेरा यकीन मानिए इस्कॉन की सबसे खासियत यही है, ये 4 नियम। मैं सच बताऊं आपको, प्रभुपाद जी ने ये 4 नियम जो बनाया है ना, आज जो आप इस्कॉन का पूरा वर्ल्ड में प्रचार देख रहे हो और जो इस्कॉन का जो बढ़ोतरी देख रहे हो, उसका कारण ये 4 नियम है। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो पाप से बच जाते हैं,
और जहां पाप नहीं है वहां ऑटोमेटिक ग्रोथ होगा। 100% आप देख लेना, 100%। ये पाप कर्म, चाहे वो एक परिवार हो, एक व्यक्तिगत हो, एक व्यक्ति, एक परिवार हो, या एक समाज हो, या एक देश क्यों ना हो, डुबा देगा पूरा उसको। सिंफुल एक्टिविटी का इतना बड़ा भयंकर भारी रिएक्शन आता है। तो इसलिए हम सबसे पहले यही सिखाते हैं लोगों को कि अगर आपको भक्ति करना है, अगर आपको जानना है, आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, पाप कर्म छोड़ दीजिए ग्रॉसली, एटलीस्ट, मतलब ग्रॉसली, मन से तो बहुत समय लगेगा, अभी इतना आसान नहीं है, एटलीस्ट ग्रॉसली छोड़ दीजिए, प्रयास कीजिए, जैसे भी उसको छोड़ दीजिए इसको। तो ये निषेध है, इसको नहीं करना चाहिए। ये पाप कर्म से क्या होगा ना, आप कुछ भी चीज में सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। अब इवन आप मटेरियली आप सक्सेस हो भी जाओगे, बट आप देखोगे आप ना चैन से रह पाओगे, ना आपके घर वाले चैन से रह पाएंगे, और आपका जीवन में कभी सुख नहीं आ पाएगा। क्योंकि ये पाप कर्म का बड़ा है। ये लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत पैसा कमा लिए तो हम अब कुछ भी करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई, क्या तुम सोच रहे हो? प्रकृति थोड़ी छोड़ देगी। प्रकृति कभी नहीं देखती कि ये गरीब है कि ये अमीर है। वो जो नियम है सबके लिए नियम है, वो किसी के लिए कोई नहीं है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो। आग कभी देखता है क्या, अरे ये मासूम बच्चा, इसको नहीं जलाऊंगा? आग कभी देखता है? कभी नहीं। प्रकृति का कोई चीज नहीं देखती है। तो सबके लिए एप्लीकेबल है ये, सबके लिए। तो इसीलिए क्या है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम, भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, अर्जुन, हम सब एक व्यक्तित्व है, हम सब और इंडिविजुअल है। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब हम लोग नहीं थे। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। मैं आपको एक प्रकार का दर्शन है, फिलॉसफी, जिसमें लोग क्या कहते हैं कि भगवान जो है वो पहले एक व्यक्ति थे, और भगवान अपने आप को बांट बांट के हम सब में भगवान बट गए। या आप जानिए, क्योंकि कभी कोई आपसे अगर तर्क वितर्क करेगा तो आपको बताना चाहिए मायावाद क्या है और इसका खंडन कैसे करना है। नहीं तो आजकल ऐसे मूर्ख लोग घूम रहे हैं संसार में कि जो आपको आपके ही फिर से भ्रमित कर देंगे, इवन गीता से भ्रमित कर देंगे। इसलिए मैं आप थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं। वो लोग क्या बोलते हैं कि भगवान एक व्यक्ति थे और भगवान अपने आप को बांट दिए, और अब भगवान खत्म हो गए हैं और हम सब भगवान हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे ये पेपर है, अगर मैं इसको फाड़ दूं, मैं इसका 5 टुकड़ा कर दूंगा, तो ये एक पेपर का तो खत्म हो गया, पेपर खत्म हो गया ना, अब टुकड़ा टुकड़ा बचा। तो वो लोग वही बोलते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, भगवान खत्म हो गए, हम सब अब बस हैं, और हम ही भगवान है, हमको ही चलाना है दुनिया को, और हमको ही बस जो करना हम ही को करना है, वैसा बोलते हैं। बट ये मूर्ख लोग ये नहीं समझ पाते भाई, भगवान नित्य रूप से एक व्यक्ति है। इस भौतिक जगत में अगर आप पेपर फाड़ते हो तो वो पेपर अस्तित्व खत्म होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये खत्म नहीं होता, ये खत्म नहीं होता। मैं आपको एक एकदम सिंपल एनालॉजी देता हूं, सिंपल चीजें। जब आप मेल लिखते हो, जैसे आपने व्हाट्सएप, आप मेल छोड़ो, मेल का जमाना गया, व्हाट्सएप में आप मैसेज भेजते हो, आपने टाइप किया मैसेज, तो जब आपने मैसेज लिखा, अब आप जो मैसेज भेजे किसी को, तो आपका मैसेज खत्म हो गया क्या? आपके पास रहता है ना, वो आपके पास रहता है ना, आपका मैसेज आपके पास है और सामने वाले को भी चला गया। अब उसने किसी को फॉरवर्ड किया, उसके पास भी चला गया। समझ, ये ग्रॉस एग्जांपल है, इसको आप स्पिरिचुअल में मत लेना, बट समझाने के लिए। तो स्पिरिचुअल लाइफ में 1 - 1 इज ऑल्सो 1, 1 + 1 इज ऑल्सो 1। समझ रहे इस बात को आप? भगवान के शरीर में कभी क्षय नहीं होता, याद रखिए। कृष्ण के शरीर में कभी भी क्षय नहीं हो सकता, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। मतलब ये नहीं कि अगर जीवात्मा भगवान से निकला है तो भगवान खत्म हो गए, अब भगवान का कोई शरीर नहीं है, भगवान के चित्रे चित्रे कर दिए लोग ने और हम सब वो बन बन के निकल गए। नहीं, भगवान एज इट इज है। तो इसलिए इसको आप कैसे जानोगे? एक श्लोक है भगवत गीता में, वो क्या बताते हैं, ममये वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान क्या बोलते हैं, ये जितने भी जीवात्मा है ये मेरे अंश है और नित्य है। ये लोग नित्य, जब हम सनातन की बात बोलते हैं, नित्य मतलब वो पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। सेम चीज इस लोगों को बताया जा रहा है। तो हम सब नित्य हैं, हम भगवान, ऐसा कोई समय नहीं था कि हम नहीं थे और हम भगवान हमको बनाए और भगवान खुद खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। भगवान भी नित्य है, तो हम और भगवान नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, ये श्लोक उपनिषद में आता है। भगवान नित्य है, हम नित्य हैं, लेकिन भगवान एक है और हम बहुत हैं।
हम बहुत हैं, और वो एक व्यक्ति सबको पालन कर रहा है। समझ रहा? वो एक व्यक्ति सबको पालन कर रहा है। जैसे अभी अगर देश का प्रधानमंत्री, जब मोदी जी मान लो कहीं जाते हैं बाहर में, तो जब उनको स्वागत करते हैं, तो क्या वो एक व्यक्ति को देख के स्वागत करते हैं कि पूरे देश को स्वागत करते हैं? वो पूरे देश को। आप उनके भाषण सुनोगे, जब मैं कहीं जाता हूं तो मैं 140 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट करता हूं। अब उस व्यक्ति को क्यों सम्मान दिया जा रहा है? क्योंकि वो एक व्यक्ति पूरे 140 करोड़ को इन वन सेंस पालन कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, या उनको जो भी सुविधाएं दे रहा है, एक व्यक्ति। वैसे ही भगवान एक व्यक्ति है जो सबको पालन कर रहे हैं। इसीलिए एट नो पॉइंट ऑफ टाइम आप ये बोल सकते हो कि भगवान का अस्तित्व खत्म हो गया या भगवान नहीं है। ये पहला चीज, ये मायावाद है कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, वो खत्म हो सके। दूसरा, लोग क्या बोलते हैं, हम भगवान के अंश हैं, और जब ये शरीर छूटेगा हम सब जाके भगवान में विलीन हो जाएंगे और फिर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं शून्यवाद। शून्यवाद। आप प्रभुपाद जी के प्रतिमंत्र में क्या पढ़ते हो? नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीला प्रभुपाद जी ऐसे महान भक्त भगवान के जिन्होंने निर्विशेषवाद, जो मैंने पहले जिसका खंडन किया कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो अब नेक्स्ट शून्यवाद, इसको हटाया है दुनिया से। ये शून्यवाद क्या है? सब कुछ वॉइड है, सब कुछ जीरो है, इसलिए जो करना है करो। ये है क्रिश्चियन थ्योरी। वो क्या बोलते हैं, तुमको एक ही लाइफ मिला है, जो करना है कर लो, और बस इसी में जजमेंट हो जाएगा। जजमेंट नहीं आएगा, जो लोग पायस लोग हैं उनको भेज देंगे स्वर्ग, जो लोग सिंफुल है उनको नरक भेज देंगे। ठीक है। और उनका थ्योरी क्या है, उनका फिलॉसफी क्या है कि जीसस क्राइस्ट जब आए, तो आपको जानना जरूरी है जी, जीसस जब आए तो वो सबके मसीहा बन के आए, और जितने भी लोग जिंदा थे, जितने भी लोग हैं, सबका पाप वो ले लिए और सबको वो भगवत धाम भेज देंगे, उनके भाषा में भगवत धाम। तो हमारा प्रश्न है भाई, जीसस क्राइस्ट तो 2000 साल पहले आए, उनके पहले जो जीवात्मा जी रहे थे, हम 5000 की हिस्ट्री तो हम भी जानते हैं, 5000 साल की, तो 2000 साल से पहले जो आए थे उनका क्या होगा? वो कहां जाएंगे? कोई उत्तर नहीं उनके पास। आप कोई भी क्रिश्चियन से आप आ जाओ, बैठो सामने बात करो, वो बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बड़ा बात बोलेंगे, क्रॉस दिखा देंगे आपको, ओ जीसस आए, जीसस आए, ऐसा नाटक कर देंगे कि आपको लगे अरे बाप रे सही बोल रहा है फिलोसफी। बट अगर फिलोसॉफिकली जाओगे ना, आप उसको गीता का एक श्लोक बोल दो, उसकी हिम्मत नहीं होगी आगे कुछ बोलने की। मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, आप समझिए। हमारा जो फिलोसॉफी है, दुनिया का कोई व्यक्ति सामने आ जाए वो गीता को परास्त नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। भगवत गीता अगर आप समझ गए ना, तो दुनिया में कोई भी आ जाए आपके सामने, कोई भी और कोई भी, आप हरा नहीं सकता आपको। क्या फिलोसॉफी है अपना, हर एक चीज का आंसर है इसमें, हर एक चीज का। बट वही दुर्भाग्य, लोग पढ़ते नहीं है, लोग जानना नहीं चाहते इसको। तो उनके फिलोसॉफी में एक तो एक लाइफ का खाली कॉन्सेप्ट है उनका, एक लाइफ में, हाँ, आइदर पायस या सिंफुल। अगर आप पुण्य करोगे तो जाओगे भगवताम, और वो करे तो नरक जाए, मतलब नो सेकेंड चांस। मतलब क्या है कि अगर कोई पाप किया तो उसके पास कोई और मौका नहीं है, भैया तू पाप क्यों किया, अब तू जा, मर तू, अब नरक में सड़ते रह, कुछ नहीं होला तेरा, ऐसा। तो बोले भाई जब मरना ही है, नरक में जाना है, तो जी भर के पाप करता हूं। सच है कि नहीं है? सच है कि नहीं है? अगर मान लो कोई व्यक्ति को ड्रिंकिंग की आदत है, और मैं उसको बोलूंगा कि भाई अब तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे को तो नरक जाना ही है, मना है, तो बोला यार और पी के जाता हूं ना, जब जाना ही है तो ले। सच है कि नहीं है? तो इसीलिए ये फिलॉसफी बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। बट हमारा फिलॉसफी क्या है? देयर इज ऑलवेज सेकेंड चांस, ऑलवेज। आपको सुधरने का हमेशा मौका है, हमेशा हमेशा। इनफैक्ट भगवान तो ये कहते हैं कि इतना कोई पाप नहीं कर सकता जितना मेरा एक नाम उसको सुधार सकता है। अरे इतना कोई पाप नहीं कर सकता, भगवान तो ये तक कह देते हैं यहां तक। तो यही, कौन ज्यादा मर्सीफुल है बताइए आप? लोग जीसस क्राइस्ट की बात होते हैं, ही इज मर्सीफुल, मर्सीफुल। भाई तुम्हारे फिलॉसफी तो मर्सी दिख ही नहीं रहा है कि नहीं है? तुम तो चांस ही दे रहे हो लोगों को। और हमारा फिलॉसफी देखिए,
यहां तो मतलब कोई कितना भी पाप कर ले जाएगा, ये मतलब एग्जाम्पल है उसके, फिर भी चांस है, फिर भी चांस है। वो तो लोटा मार के सिर फोड़ता नितांत प्रभु का और कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। बताओ, कहीं देखा होगा ऐसा एग्जाम्पल आपने? कहीं देखा है ऐसा कि मतलब मार के भी प्रेम प्राप्त कर रहा है? तो इसीलिए क्या है, जब हम अपनी फिलॉसफी को देखेंगे और जानेंगे हमारे दर्शन को, आपको समझ क्या महान है ये कितना। अभी वो लोग बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने सूली पे चढ़े और उनको नेल से ठोका गया और वो सब किया गया, कितना देखो कितना हमारे लिए सहा जीसस क्राइस्ट ने। अच्छा, भीष्म पितामह को कोई देखा है कभी? भाई तुम तो 4-5 नेल ठोके होंगे, इनके तो एक एक रोम रोम में तीर ठोक देते और उसमें लेट करके एक दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। सोचिए आप, मैं क्यों बता रहा हूँ चीजें, क्योंकि हमारे आज के यूथ लोग को थोड़ा ऐसे लोग ब्रेन वॉश करने का प्रयास करते हैं। ये लोग थोड़ा सा बोल देंगे देखो जीसस कितना से, हाँ जीसस जीसस जीसस, बहुत जीसस को हम नकार नहीं रहे, वो प्रभुपाद जी कहते हैं वो हमारे गुरु है क्योंकि उन्होंने हमको सिखाया। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट अंडर एस्टिमेट योर रिलीजन। आपके धर्म, आपके ग्रंथों को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि इसमें क्या है। आपने पढ़ा नहीं है बोल के आपको पता नहीं है कि इसकी महानता कितनी है ना। तो ये बात यहाँ पर जो है भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा जब मैं और तुम हम एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसीलिए अगर तुम भीष्म पितामह को मारते भी हो तो चिंता मत करो, उसका अगला शरीर उसको लेना ही पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए अगर आपके घर में, अगर आप माना हमारे इर्द गिर्द में कोई हमारा जान पहचान व्यक्ति चला जाता है, दुख तो होगा, 100% दुख होगा, लेकिन एक बात जान के रखिए कि वो व्यक्ति अपने आगे की गति के लिए आगे बढ़ रहा है वो, इसीलिए अभी समय है, उसका नेक्स्ट लाइफ कैसा हो वो सुधार दीजिए। बाद में तो जाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, बट अभी जब वो जिंदा है तब कुछ ऐसा काम कीजिए कि उसका आने वाला जीवन जो है वो बहुत सुंदर बन जाएगा, वो बहुत अच्छा बन जाएगा, है ना। तो मेरी मदर को एक्चुअली उनका बहुत बड़ा सर्जरी हुआ था, तो डॉक्टर ने कहा था कि इनके पास बहुत कम दिन बचा हुआ है, ऐसा वो सब बता रहे थे। अभी तो सब ठीक है भगवान दया से। तो उस समय बता रहे थे कि इनके पास जो है इतना ही समय बचा है, ऐसा बोल रहे थे। तो घर वाले सब भयंकर डर गए, एकदम सब रोने लग गए, सब बर्बाद हो गया, सब ये हो गया वो हो गया, माथा पकड़ लिए। तो मैं बोला भाई अभी तो जिंदा है ना, अभी तो टाइम है ना, थोड़ा जितना भी हो। तो मैंने कहा था उस समय कि अगर इनको 1 महीना भी टाइम मिला, 1 महीना भी, तो मैं वो 1 महीना में इनको इतना कृष्णा को बना दूंगा कि एटलीस्ट इनका नेक्स्ट लाइफ जो होगा वो बहुत सुंदर बन जाएगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 1 महीना जो भी समय हमको मिला, हमने वैसा ही किया, इतना कृष्णा को उसको बनाया कि वो भगवान ने लाइफ एक्सटेंड कर दी। अब तो पॉइंट ये है कि आप जो जाने वाला है उसके लिए क्या बोलते हैं, शोक मत कीजिए, अरे चला गया, ये हो गया वो गया। जो जिंदा है और अभी आप कुछ कर सकते हैं, अभी कुछ कीजिए, अभी कुछ कीजिए। इसलिए इतना कृष्णा को खुद बनिए कि अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको हम कृष्ण भावना में लेके आगे बढ़े, सबको लेके आगे बढ़े। दिस इज ग्रेटेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना और इसको लोगों को बताना, और ये सबसे बड़ा कार्य है दुनिया में, सबसे बड़ा चैरिटी ये है, सबसे बड़ा दान ये है। कोई सोचता है मैं 10,000 लोग को खाना खिला दिया तो मैं बहुत बड़ा दानी बन गया हूँ, मैं इतना दान दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब ठीक है, ये सब सोशल वर्क है, बट कृष्ण भक्ति का प्रचार करना ये सबसे बड़ा दान है दुनिया में, सबसे बड़ा दान है। इसीलिए गोपियां जब भगवान को याद करते हुए कहती है तो क्या कहती है उस समय, हाँ, तव कथामृतम तप्त जीवनम कोविबीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातताम भुवि गिनती भूरी दा जना। क्या बोल रही है गोपियां, मैं उन लोगों को हम लोग याद करते हैं, भूरी दा मीन्स ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज। वो लोग बड़े महान हैं जो आपके कथाओं को बांटते हैं ज्यादा की दुनिया में लोगों को। क्यों? तव कथामृतम, हे कृष्णा आपकी कथा जो अमृत के समान है, तप्त जीवनम, इन तपते हुए जीवात्माओं को जीवन देने जैसी है आपकी कथा। और जो लोग भी इन लोगों को जाके बांटते हैं आपको, उन लोगों का बड़ा गुणगान है, बड़ा महान है, वो लोग बड़े महान है, उनको हम भूरी भूरी हम उनको प्रशंसा करते हैं। तो ये श्लोक परम पूज्य भक्ति चारू बता रहे थे, ये श्रीला प्रभुपाद जी के लिए एप्लीकेबल है एकदम, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ये कृष्ण कथा को पूरे देश विदेश में जाकर के बांटा है।
ऐसे ऐसे जघन्य जगह में जाके बांटा है जहां लोगों को, मैंने मनुष्य तो क्या जानवर से बदतर थे वो लोग, ये हिप्पीज लोग, उनको बांटा है। तो ये लोग भी गुणगान कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपको कुछ, अगर आपके मन में कुछ भाव है कि आपको संसार के लिए कुछ करना है, तो क्या करना है? पहले खुद भक्त बनिए और दुनिया को बांटिए। ये सबसे बड़ा काम है दुनिया में करना, है ना। कई बार कोई सोचता है हमने पैसा दान दे दिया, बहुत बड़ा महान काम कर दिया। अरे नहीं, उससे भी बड़ा काम क्या है कि आप भक्ति को प्रैक्टिस करके प्रचार कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा काम है। तो ये बात प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते हैं। अभी नेक्स्ट श्लोक में जब अर्जुन बोलता है भगवान को, भगवान ठीक है, अरे कितना भी हो, मैं मान लिया ये आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन आत्मा से शरीर का बहुत घनिष्ठ संबंध है कि नहीं है? आई मान लीजिए मैं आपको बोलूंगा आप आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो, बट हम शरीर के अंदर तो है ना। जैसे हम बोलते हैं, कभी किसी को बोलते हैं यू आर नॉट दिस बॉडी, तो पूछता है हुज बॉडी एम आई देन, तुम ये शरीर नहीं हो तो मैं किसका शरीर हूं? अरे भाई, तो आत्मा और इस शरीर इतना जकड़न हुआ है, बहुत मुश्किल है अभी, बहुत मुश्किल। अभी से हम लोग बोल रहे हैं आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन जैसी भूख लगेगा सारा भूल जाएंगे ज्ञान। अभी हम लोग जैसी प्रसाद सामने आएगा, अरे भाड़ में जाए, आत्मा तो बाद में देखिए, पहले प्रसाद खाओ यार। तो ये थ्योरेटिकल है, हम लोग अभी खाली ज्ञान ले रहे हैं, विज्ञान नहीं, हमको रियलाइजेशन नहीं हुआ इसका, भी साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो अर्जुन बोलता है भगवान मेरा शरीर मेरे आत्मा से बहुत गहन जुड़ा हुआ है, और ये भीष्म पितामह मेरे शरीर से जुड़े हुए हैं, तो मेरा इनके प्रति अफेक्शन रहेगा ना बहुत, ये तो जाहिर सी बात है। आप अपने पत्नी बच्चे इनसे प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपसे शरीर से जुड़े हुए हैं, सरे, और आप अपने आत्मा से जुड़े हुए हो, तो इनडायरेक्टली आपके आत्मा से जुड़े हुए हैं, है ना। तो जैसे किसी के बारे में बोलते हैं अरे मेरा प्राण है, ये तो मेरा प्राण इस पे समाता है, लोग बोलते हैं ना अपने बच्चों के लिए, ये तो मेरा प्राण है। क्यों? क्योंकि वो इतना, उससे इतना अटैचमेंट इतना जबरदस्त है कि एक तरह से हम मान ही नहीं सकते कि ये मुझसे अलग है, ये मेरा ही शरीर, ऐसा फील होता है। और वो सच भी है, वो सच भी है। तो फिर भगवान एक श्लोक बताते हैं इसमें, नेक्स्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा श्लोक है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस् तत्र न मुह्यति। हे अर्जुन, एक आत्मा जिस प्रकार इस शरीर में बचपन से लेकर के छोटा उम्र का होता है, उसका जवानी तक आता है, फिर बुढ़ापा तक आता है, तो आप देखोगे इस एक श्लोक में भगवान दो प्रकार के रीइंकार्नेशन के बारे में बता रहे हैं, दो प्रकार का देहांतर, एक है अंदरूनी इंटरनल रीइंकार्नेशन और एक है एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन। आप हम सब याद कीजिए 10 साल पहले आपका फोटो या 20 साल पहले जो है कैसा था आपका शरीर, हम सब अलग थे ना। इनफैक्ट आपको पता है हर क्षण हमारा शरीर बदल रहा है। आपको एग्जांपल देता है, तो आपको पता है ये फीचर फिल्म कैसे बनती है? ये फिल्म क्या है, ये एक एक प्लेट्स होते हैं। जैसे आपने कभी देखा फ्लिप बुक, देखा आपने फ्लिप बुक? नहीं समझाएगा इन चीज को। तारे जमीन पर फिल्म देखी है? तारे जमीन पर, क्योंकि मैं ये भक्ति माने के पहले देखा था बहुत, तो उससे बता रहा हूं, मेरे को याद है। उसमें एक लड़का रहता है, वो एक बुक बनाता है जिसमें वो दिखाता है कैसे ग्रेजुअली वो परिवार से दूर हो रहा है। याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है? वैसे बुक्स को ऐसे जब करता है तो हर में एक ही प्रकार की इमेज है, लेकिन धीरे धीरे वो दूर होता जाता है परिवार से। वो लड़के का जो स्टोरी दिखाता है, समझ रहे हैं आप इस चीज को? मतलब बहुत सारी इमेजेस है उसमें, एक पर्टिकुलर चीज उसमें थोड़ी सी अलग होती है। तो ऐसे जब बहुत सारा जुड़ जाता है तो वो एक लगता है कि पूरा मूवमेंट हो रहा है, वो ऐसे फिल्म बनती है। फिल्म मतलब बहुत सारी इमेजेस है, एक फ्रेम, फिर दूसरा फ्रेम, फिर तीसरा फ्रेम, चौथा फ्रेम, पांचवा फ्रेम, छठवां फ्रेम, ऐसे जब उसको जोड़ देते हैं तो ऐसा लगता है मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, समझ गए इस चीज को? वैसे ही अपना ये जीवन चल रहा है। मतलब आप हर क्षण एक नए शरीर में घुस रहे हो, मानोगे इस बात को? मतलब अभी आप यहाँ 1 घंटा से बैठे हो, आप बहुत शरीर बदल चुके हो, मानोगे इस बात को? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। हम हर क्षण एक नए शरीर में घुस रहे हैं, हर क्षण। पुराना शरीर गया, मतलब हम पल पल मर रहे हैं हम लोग, हर पल हमारा मृत्यु हो रहा है। लेकिन वो इतना स्विफ्ट है कि समझना बहुत मुश्किल है। जब पहली बार मैं भी ये पढ़ा, मतलब अरे बाप रे बाप,
ये तो क्या दिमाग खराब कॉन्सेप्ट है ये सच्चाई है। और तभी आप सोचिए ना कि आप 20 साल पहले आप कभी आप अगर एल्बम लेके बैठोगे तो आपको यकीन नहीं होता ये मैं हूं। और आजकल तो गूगल बढ़िया काम करता है, मेमोरीज लाता है। 2 साल पहले आप ये थे ना, आता है फोटो ड्राइव से आता है वो फोटो, ये है तो फोटोज में कई बार हमारे घर में वो बचपन की फोटो सब शेयर करेंगे, बोला ये हम किसी गोद में है एकदम नंग धड़ंग लेटे हुए हैं उसमें, और वो देख इतना शर्म भी आता है उस समय, यार क्यों तुम अभी सब जो एल्बम खोलते हैं घर जाकर जाते हैं तो एल्बम खोलते हैं, देखो ये है ये है। बट सोचने वाली बात है हम कैसे इतना बदल गए और हमको समझ में नहीं आया कैसे ऐसा हो गया। ये है प्रकृति का खेल। और ये भगवान बता रहे हैं कि आत्मा एक ही शरीर में बार बार जो शरीर बदलते जा रहा है आपका और आत्मा उसमें बढ़ते जा रही है, ऐसे चलते जा रही है। तो बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा। तो ये है इंटरनल इनकारनेशन, ये शरीर में आत्मा ऐसे ट्रैवल कर रही है। और इसके बाद जब मृत्यु होगी तो जस्ट वो ये शरीर छोड़ के एक नया शरीर में घुस जाएगा, फिर से वही साइकिल शुरू, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर से वो साइकिल शुरू, ऐसे साइकिल चलता जा रहा है। भगवान बोलते हैं धीरस्तत न मुह्यति, जो व्यक्ति धीर है वो इस चेंज को देख के डरता नहीं है। आप बताइए, आप अपने बच्चे को एक दिन से लेकर के पूरे 10, 20, 25 साल तक आप देखते हो, क्या आप डरते हो उसको देख रहा है तू बड़ा कैसे हो गया? क्या आपको डर लगता है? क्या डर लगता है आपको? तू इतना बड़ा कैसे हो गया? आज तो अभी तो छोटा सा था, मेरे गोद में खेलता था, तू इतना बड़ा कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि आपको समझ आ रहा है हाँ ये तो होना ही है। लेकिन जब अगर वो दूसरा शरीर धारण करे, अब क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है, हमारा हालत खराब हो जाएगा। सच है कि नहीं है? दिस इज नॉलेज, ये है ज्ञान। और इसके लिए बहुत उन्नति चाहिए, समझने के लिए, इस चीज को रियलाइज करने के लिए बहुत उन्नति चाहिए कि नेक्स्ट लाइफ, क्योंकि हम लोग इस शरीर से इतने आसक्त हैं कि इस ज्ञान को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। और ये है भगवत गीता। भगवत गीता का ज्ञान यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पूरे सब धर्म के जब लोग यहाँ पर आके एंड हो जाते हैं, जितना भी आप धर्म पकड़ लो, दुनिया में जितने भी धर्म है ना, उस सब का नॉलेज यहाँ पे आके एंड होता है कि भाई तुम शरीर, तुम आत्मा हो, ये एंड है उनका। और हम ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। अभी और आगे कितना कुछ है वो तो आप छोड़ ही दीजिए, फिर जो भागवतम और ये सब में जो चीजें है। पॉइंट ये है, दिस इज भगवत गीता। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन तुम क्यों लैमेंट कर रहे हो बेकार का इसके लिए? ये विश्वतामा भी बूढ़े हो गए हैं, अरे बल्कि अच्छा इनको मारो, इनको नया शरीर मिलेगा। बट प्रॉब्लम ये कि वो शरीर मेरे से जुड़ा हुआ नहीं होगा ना। अगेन सेल्फिशनेस, समझ गए कि नहीं? अगेन सेल्फिशनेस, मेरा क्या इसमें होगा, मुझे क्या मिलेगा? तो धीर पुरुष कौन है? जो सेल्फिश नहीं होता है, जो सच्चाई को जानता है दुनिया की और वो उसके हिसाब से जीता है, वही धीर पुरुष है। तो फिर अर्जुन बोलता है नहीं नहीं नहीं, फिर भी मुझसे सहन नहीं होगा, ये मेरी इंद्रियां जो है ये बहुत ड्राई अप हो रही है। तब भगवान बोलते हैं अर्जुन मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगामो अपाइनो अनित्य ताम तितिक्ष भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये बस बोल के मैं खत्म करूंगा। यहाँ पर 14वां श्लोक, 14 श्लोक नंबर। बोलते हे अर्जुन, जब भी इंद्रियां अपने इंद्र विषय वस्तु के संपर्क में आएगी तो उससे दुख या सुख उत्पन्न होगा। सच है कि नहीं है? दुख और सुख उत्पन्न होगा। जैसे किसी को डायबिटीज है तो जब रसगुल्ला खाएगा तो जीभ को तो स्वाद मिलेगा, तो सुख मिलेगा, लेकिन जब उसको डायबिटीज का असर अटैक मारेगा तब दुख मिलेगा। सच है कि नहीं है? इस दुनिया में आप कोई भी इंद्र की काम कर लो, इंद्र विषय वस्तु से संपर्क में आएगी, दुख और सुख दोनों मिलेगा आपको 100%। तो लेकिन ये कैसा है? आगम अपाइनो। तो भगवान गीता में एग्जांपल दे रहे हैं, शीतोष्ण सुख दुखदा। तो कभी गर्मी होगी, कभी ठंडी होगी। जैसे अभी गर्मी आ रखी है तो हम लोग क्या करेंगे, अरे 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 एसी लगाओ, ठंडा पानी दो, ठीक है। अब जस्ट 3 महीना वेट करो, जब सर्दी आएगी बंद करो एसी, यार बहुत ठंडा लग रहा है। समझ ना? तो जिस प्रकार ये मौसम बदलता है उस प्रकार सुख और दुख बदलता है। लेकिन एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य से नहीं हटना चाहिए। भगवान यहाँ बता रहे एग्जाम्पल, जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जब माताएं होती है, अभी देखिए भरी गर्मी में, मई का महीना में वो किचन में कुकिंग करती है,
है कि नहीं है? एकदम गरम गरम छोंक लगता है, तो क्या वो बोलते हैं भैया अभी सामान आ गया, किचन बंद? आप में से कैसा करता है क्या? अभी भाई गर्मी आ गया है, पूरा जो उबल रहा है, किचन उबल रहा है, हम नहीं कर सकते सेवा, बंद करो अभी, 1.5 महीना कुछ खाएंगे नहीं, जब ठंड बारिश आएगी तब कुकिंग स्टार्ट करेंगे। करते हैं ना मैं ड्यूटी अपना, सच है कि नहीं है? अभी बारिश आएगा तो आप ऑफिस नहीं जाओगे क्या? छाता पकड़ के जाओगे या कैसे भी कार में जाओगे, बस में जाओगे ना? तो भगवान बता रहे हैं कि दुख और सुख ये तो आगमो, आएगा, अपाइनो, जाएगा। ताम तितिक्ष 12, इसको सहना सीखो, टॉलरेट इट। ये बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन है, टॉलरेट इट, इसको सहना सीखो। तो कभी कभी क्या होता है, जब तक सुख आ रहा है तब आदमी बहुत मजे से, बहुत आराम से, थोड़ा दुख जीवन में आ गया, ले अपनी कंठी माला, ले अपनी माला, नहीं करना। मैं कई बार एग्जाम्पल बोल चुका हूँ, कईयों को हमने देखा है ऐसा, माला कर रहे बढ़िया माला कर रहे, थोड़ा सा कुछ ऑफिस में लफड़ा हो गया, जॉब चला गया, माला फेंक के दट, कौन जब करेगा? व्हाट इज दिस? ये कहा का भक्ति है आपका, है ना? तो ऐसे कई लोग होते हैं, तो इसलिए भगवान के बोल रहे टॉलरेट इट, इसको सहना सीखिए। और एक बात बता आपको, दुख को सहना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, और दुख को सहना आसान हो सकता है, सुख को सहना और मुश्किल है। आप बोले क्या बात कर रहे हो आप, सुख को कोई सहता है क्या? सुख को सहना बहुत मुश्किल है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसको एक नौजवान लड़की उसको प्रपोज कर दी, पता नहीं क्या देख के करी, मे बी उसका इनकम पैसा देके करी होगी। तो कल शादी होने वाली है, ठीक है? अब ये इतना उतावला हो गया, हार्ट अटैक आ गया, झेल ही नहीं पाया उस चीज को, सब लोग चढ़ा दिए। वाह बुड्ढे, क्या तू किया था यार, क्या पुण्य क्या था तेरे को, ये ऐसे मिल रही, चढ़ा दी सब, ये हार्ट अटैक मर गया। वो भी रो रही हो कि यार 2 दिन बाद मर जाता, प्रॉपर्टी तो कम से हो जाती, समझ लेना। तो समटाइम्स सुख भी सहना बहुत मुश्किल है, और सुख में आदमी क्या बावला हो जाता है। मान लो अचानक से आपको 1 करोड़ लॉटरी लगी, 1 करोड़ अचानक से अभी कोई आके बोला आपका बम्पर लॉटरी निकला, 1 करोड़ मिल गया, आप मारते हो, पागल हो जाओगे, आप सत्संग छोड़ के भाग जाओगे 100%। सब भाग जाएगी। हम लोग रुको, ये नित्य है। अरे बाढ़ में क्या नित्य रहे, पहले मेरे को पैसा लेने दो जाकर के। इट इज डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। इसलिए धीर व्यक्ति जो होता है वो सुख और दुख दोनों में समान रहता है। अब आप बोले कि ये चीज ये प्रैक्टिस से आता है, इसलिए जब आपको सुख आए ना तो भगवान आगे गीता में बताएंगे ज्यादा उतावला होने का दरकार नहीं है, लेट इट बी ओके, क्योंकि आप जानते हो अगला में दुख आने वाला, भैया कुछ तो आने वाला है ना। और जब दुख आए तो समझो ये भी टेम्पररी है, चला जाएगा, ये दिन चला जाएगा। और आप अनुभवी हो, आपके जिंदगी में बहुत ऐसे लम्हे आए, कोई टेंशन आया वो पार हो गया, फिर कोई सुख आया वो पार हो गया, ऐसे ही जिंदगी जाने वाली है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं बोल सकता कि मेरे जीवन में केवल दुख आ रहा है, नहीं, और कोई भी नहीं बोल सकता कि मेरे जीवन में केवल सुख आ रहा है, नहीं। ये दोनों चीजें जो है आएगी जाएगी, और भगवान बता रहे हैं टॉलरेट, सहना सीखो, इसको सहना सीखो, एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ लेके अपना कर्तव्य कीजिए, भक्ति ना आगे लीजिए। ऐसा व्यक्ति जो है, जब वो अपने नेक्स्ट को भगवान बताएंगे, ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख दोनों को सहने की क्षमता रखता है, भगवान बोलते हैं स अमृतत्वाय कल्पते, वो भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। अगर आप तो सहना सीख जाओगे तो इसीलिए ये बहुत बड़ा आर्ट है, और इसको हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये चीज हमारी जिंदगी में आएगी, और तब जाके हम एक स्टेबल व्यक्ति बनेंगे, तब जाके हम एक मैच्योर्ड व्यक्ति बनेंगे। बट अभी हम देखते हैं कई बार लोग बहुत इमैच्योर्ड है, थोड़ी थोड़ी चीजों को लेकर के इतना बवंडर खड़ा कर देते हैं घरों में कि भाई संभालना ही मुश्किल होता है। उनको थोड़ा सा, मान लो आपने किसी को प्रॉमिस किया कि भैया तुमको ये गिफ्ट हम ला के देंगे, थोड़ा लेट हो जाए या कुछ चीज की वजह से कुछ, बाप रे, पूरा बवंडर खड़ा कर देंगे घर में एकदम उठा करके। नहीं, क्या अगर आपके सुख का कारण कोई बाहर की भौतिक चीजें, तो जान के रखिए वो आपके दुख का कारण बनेगी, 100% है। इसलिए बाहर की चीजों को अपने सुख का कारण न बनाए, अपने अंदर की चीजों को अपने सुख का कारण बनाए। ये भक्ति को, भगवान के दर्शन को, भगवान के नाम को, भक्तों के संग को, इसको अपने सुख का कारण बनाए, क्योंकि ये आपसे कोई छीन नहीं सकता।
ये आपका नित्य आपका एसेट है ना, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो, ये आप अपने साथ लेके जाओगे। तो इसलिए आज हम ये 4 श्लोक चर्चा किए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसके तात्पर्य को जाके जरूर पढ़ें। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं इसको, और बार बार पढ़ें। तो आप लोग रिवाइज कीजिए गीता को जाकर के, आज ही जाकर के एक बार 4 तात्पर्य पढ़ के रखिए। फिर हम अगले क्लास से जो है 2.15 से आगे भगवान आत्मा के बहुत सारे गुण बताएंगे, उनको मैं समरीज करके लाऊंगा और आपको एक एक करके उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है या कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, थोड़ा देर हम कीर्तन करेंगे फिर। एनी क्वेश्चन? यस पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु। अभी रास्ते में आते हुए हमको एक पार्थिव शरीर का दर्शन प्राप्त हुआ है, तो ऐसा देखना शुभ होता है कि अशुभ होता है? मतलब क्या इसके पीछे शास्त्र है? कोई देखना शुभ नहीं होता, बस कहा जाता है कि अगर आप किसी के क्रिमेशन में जा रहे हैं, मतलब अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, तब आके स्नान करना चाहिए। बट ऐसा कोई ये शुभ, बल्कि उसको देख करके याद आना चाहिए मेरा नंबर भी आ सकता है आ सकता है, अभी ना आए, भगवान ना करे, लेकिन आने तो हमको और सीरियस बन जाना चाहिए, भगवान और माला जप करो अच्छे से। तो देखिए हमारे तो एक ही है, चाहे किसका बर्थडे हो चाहे किसका मरण दिन हो, हम एक ही मंत्र जप करने वाले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या है, हमें हर चीज को कृष्ण भावनामृत से लेके सोचना चाहिए कि जब मैं जनरली ऐसा जब देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई इसका मौका तो गया, इस लाइफ का तो गया, मेरे पास अभी टाइम है, थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ अच्छे से। तो हमको ऐसा सोचना चाहिए। बाकी जो है, क्योंकि वही कैसा और प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए, ये एटलीस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग इतना तो कर ही सकते हैं, भगवान इनकी गति अच्छी हो। और अच्छी बात है, उस शरीर का भी अच्छा सौभाग्य है कि वो भक्तों की नज़र से होते जा रहा है, ये भी तो गुड फॉर्चून है, अच्छी बात है कि नहीं है? और कोई जा रहा है और मान लो भक्त उसके सामने आ रहे हैं और वो कीर्तन कर रहे हैं, तो कितना शुभ है, बहुत अच्छी बात है।